हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे जीवन में तरक्की करें, ऊंचाइयों पर पहुंचें और जीवन में सफलता उनको मिल सके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर शुरुआत से ही तमाम तरह की बुरी आदतें आने लगती हैं और इन तमाम आदतों की वजह से बच्चों का जीवन, भविष्य खराब हो जाता है। अगर आपके बच्चों के अंदर बुरी आदतें आ रही हैं तो उन आदतों को समझें कैसे और दूर कैसे करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बच्चों के कमरे में बहुत सारे कार्टून और जानवरों के चित्र मत लगाइए, जैसा कि माता पिता अक्सर करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा बहुत चंचल और बहुत उपद्रवी हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों के स्वभाव पर किन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है। देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य, जीवन और स्वभाव पर सबसे ज्यादा असर होता है चंद्रमा का। इसके बाद किशोरावस्था में 12 साल से लेकर 24 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो होता है मरकरी, यानी कि बुध। आमतौर पर शनि का प्रभाव 16 वर्ष तक नहीं होता, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 16 वर्ष के पहले साढ़े साती का ढैया का कोई मतलब नहीं है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे के अंदर बचपन से शुभ संस्कार आते हैं, लेकिन अगर निगेटिव ग्रहों का, पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये जानते हैं कि कौन से ग्रह बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। अगर कुंडली में शनि का प्रभाव ज्यादा हो, खास तौर से लग्न दूसरे या 12वें खाने में हो, तो बच्चा झूठ बोलने में माहिर होता है, बहुत झूठ बोलता है। राहु का असर अगर चंद्रमा पर हो तो बच्चा चोरी करना, छल प्रपंच करना और फरेब करना सीख जाता है। राहु का असर अगर शनि के ऊपर हो, शनि के साथ हो, तो बच्चा नशा करता है और उसकी संगति बिगड़ जाती है। अगर बच्चे का मंगल बहुत ज्यादा तेज हो तो बच्चा बड़ा उपद्रवी होता है, चीखता है, चिल्लाता है, तोड़फोड़ करता है और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो तो बच्चा कल्पना में रहता है और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब जानते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय करें कि बच्चे के जो झूठ बोलने की आदत है वो कम हो जाए, वो छूट जाए। बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाएं, चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवाएं और इसको लिखवा करके बच्चे के गले में पहनाएं। बच्चे को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे की झूठ बोलने की आदत दूर हो जाएगी। अब अगर आपका बच्चा घर में चोरी करने लगा या झूठ बोलता है, छल प्रपंच करता है, धोखा देता है, तो इस आदत से बच्चे को कैसे बचाएं? बच्चे को रोज सवेरे हनुमान चालीसा पढ़वाएं या पढ़ करके सुनाएं। हर मंगलवार को बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं और वहां से उसको तिलक जरूर लगवाएं। अगर आप ऐसा करें तो बच्चे की चोरी की, धोखा देने की आदत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि अगर बच्चे की संगति खराब हो गई है या बच्चा कम उम्र से ही नशा करने लगा है तो इस आदत को कैसे छुड़वाएं। बच्चे को नित्य प्रातः पंचामृत पिलाएं, पंचामृत ग्रहण करवाएं। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला करके, तुलसी के पत्ते डाल करके पंचामृत बनाएं, भगवान कृष्ण को अर्पित करें और बच्चे को प्रसाद रूप में दें। उससे रोज प्रातः गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार पाठ करवाएं और अगर आप उसके माता पिता हैं तो आप बच्चे के लिए 108 बार रोज सवेरे गायत्री मंत्र पढ़ें। तो आज हमने बात की कि बच्चों की बुरी आदतों को दूर कैसे किया जाए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद आपके बेटे का एडमिशन स्कूल कॉलेज में नहीं हो पा रहा है तो माता पिता क्या करेंगे? संतान के गले में एक पेरिडॉट धारण करवाएं। चांदी के लॉकेट में तकरीबन 6-7 रत्ती का पेरिडॉट काले धागे में बुधवार की शाम को गले में पहनाएं। माता संतान के लिए नित्य प्रातः गायत्री मंत्र का जप करेंगी और एक बार अपने बच्चे के हाथ से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़ा चढ़वा दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल कॉलेज में जहां पर भी होना है वो निश्चित रूप से हो जाएगा।